Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about our second part of mechanism of pathogen and its attack. हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आज मूव करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. एंट्री के बारे में तो पढ़ ही लिया है, पर बोलते कुछ वेपन्स भी होते हैं किसके पास, हमारे पास पैथोजन के पास. जो पैथोजन क्या करता है, उस पर डायरेक्टली एंट्री कैसे करता है, इन वेपन्स के थ्रू करेगा. तो हम इन वेपन्स के बारे में पढ़ते हैं. एंजाइम्स है, टॉक्सिन्स है, ग्रोथ रेगुलेटर्स है और पॉलीसेकेराइड्स है. ठीक है, बारी बारी इनके बारे में पढ़ेंगे. बट उससे पहले पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, कि इससे जो सेल होता है उसकी लेयर्स क्या क्या होती है, जो प्लांट सेल होता है. ठीक है, तो आप ये डायग्राम पक्का ड्रॉ करना, एग्जाम में यू विल गेट अ गुड मार्क्स. सो डायग्रामेटिकली सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो. ठीक है, अब पहले बहुत इजी ड्रॉ करना है. ये सिंपली क्या कर रहा है, पहले सबसे आउटर लेयर कौन सी हमारे पास, ठीक है, क्यूटिकल. क्यूटिकल के अंदर कौन सी आती है, अंदर एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के अंदर कौन सी आती है, वैक्स. को वैक्स दिखा दो इस पर हल्का सा. ठीक है, और उसके अंदर कौन सी आती है, क्यूटिन. कौन सी आएगी, क्यूटिन. क्यूटिन के अंदर कौन सी आएगी, सेलुलोज. सेलुलोज के लिए डायग्राम बिल्कुल आप सेल्स बना दिए जैसे बनाते हैं हम, ठीक है, अपनी फाइल्स वगैरह में. और सेलुलोज के अंदर कौन सी आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या आएगा, साइटोप्लाज्म. ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरी लेयर दिखानी ही है. ठीक है, ये पूरा आप ये नोट डाउन कर लीजिए. तो हम इस लेयर के पढ़ने का रीज़न क्या है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो हर लेयर को तोड़ने के लिए हर एंजाइम प्रोड्यूस होता है. कौन कौन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया होगा, नेमेटोड्स हो गए, वायरसेस हो गए, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, या कुछ एंजाइम्स. वायरस से एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है खुद, उसके पास पार्टिकल्स होते हैं. बट जो बाकी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, नेमेटोड्स होते हैं, वो बिल्कुल सिक्रीट करते हैं. फंगस हो गया, टॉक्सिन सिक्रीट करता है, और इससे ब्रेकडाउन होता है हमारी बाकी लेयर्स का प्लांट्स की. ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले कौन कौन से हमारे पास. क्यूटिनेज है, सेलुलेज है, पैक्टिनेज है, लिग्नेज है, ये सारे हमारे पास सिक्रीट करते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स. फंजाई, निमेटोड्स हो गए. ठीक है, ये वायरस फॉरवर्ड नहीं करते, उनका पार्टिकल फॉर्म में होता है. ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे सेलुलेज की. ठीक है, सेलुलेज है हमारे पास. सेलुलेज क्या करता है हमारे पास, जो लेयर होती है आउटर लेयर किसकी, प्लांट की, सेलुलोज की, उसमें माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं. मैट्रिक्स में ग्लाइकोप्रोटीन्स, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं. जिसकी पूरी लेयर होती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलेज. ठीक है, सेलुलेट कौन प्रोड्यूस करता है हमारे पास, फंजाई, बैक्टीरिया और निमेटोड्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, उसके पास क्या होता है, सेलुलोटिक एंजाइम होता है, जो कि इसके बहुत से रोल्स है. ये सॉफ्ट कर देता है और डिसइंटीग्रेट कर देता है सेल वॉल को पूरी. पर इसका ये काम नहीं है, इवन ये बाकी भी पैथोजन स्प्रेड करने में ज़्यादा हेल्प करता है बाय कोलेप्सिंग द सेल एंड टिश्यूज. क्या कोलेप्स कर देता है, इसके सेल्स और टिश्यू को कोलेप्स कर देता है. ठीक है, और इनडायरेक्टली भी हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे. इनडायरेक्टली सेल्यूलोटिक एंजाइम्स पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली इन अ डिजीज डेवलपमेंट बाय रिलीजिंग सॉल्यूबल. क्या रिलीज करता है, शुगर, जिससे क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट मिलता है पैथोजन को, और उससे ज़्यादा वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, और नेक्स्ट क्या करता है, वस्कुलर सिस्टम में भी इंटरफेरेंस और ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करता है, किसकी, पैथोजन की. चलो ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हेमीसेलुलेज और लिग्निनेज की बात करते हैं. नेक्स्ट, हेमीसेलुलेज क्या करते हैं, ये भी हेमीसेलुलोज एक लेयर होती है किसमें, प्लांट में आपने ऊपर देखी होगी. ठीक है, तो ये इसको ब्रेक डाउन करता है और क्या करता है उसको, इसका पैथोजन कौन कौन सीक्रेट करता है ये बिल्कुल अभी क्लियर नहीं हुआ है. बट हेमीसेलुलेज एक न्यू एंजाइम होता है जो कि हेमीसेलुलोज लेयर को डिसइंटीग्रेट करता है, बिल्कुल तोड़ देता है, और इन जो पैथोजन की हेल्प कर देता है उसकी एंट्री के लिए. ठीक है, अब लिग्निनेज की बात करें तो लिग्निन लेयर होती है, जो कि क्या होती है, फिनाइल प्रोपेनॉइड से बनी हुई है, जो कि क्या होता है, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ प्लांट को बनाती है. ठीक है, और लिग्निन बहुत ज़्यादा टफ होती है, वुडी होती है नेचर में, बट लिग्निन भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है. कौन करता है उसको, लिग्निनेज एंजाइम उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है. ठीक है, और जो फंगस होता है वो प्रोड्यूस करते हैं लिग्निनेज दैट इनेबल द फंजाई टू यूटिलाइज द लिग्निन. ठीक है, लिग्निनेज को प्रोड्यूस करता है वो, जो कि यूटिलाइज कर देता है लिग्निन को, और क्या हो जाती है हमारे पास इन्फेक्शन, उसका इन्फेक्शन के लिए स्पेस मिल जाता है, वो अंदर एंटर कर जाता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर. चलो ठीक है, नेक्स्ट अब हम पहुंचते हैं टॉक्सिन. नेक्स्ट वेपन है हमारे पास टॉक्सिन्स. टॉक्सिन्स की बात करें तो टॉक्सिन्स में एक्ट डायरेक्टली ऑन अ लिविंग होस्ट टिश्यू एंड डैमेजिंग और किलिंग द सेल्स. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं वो. ठीक है, और जो अगर हम टॉक्सिन्स की बात करें तो उसमें 2 टाइप्स के टॉक्सिन होते हैं, एक होते हैं नॉन होस्ट स्पेसिफिक, एक होते हैं होस्ट स्पेसिफिक. ठीक है, और जो नॉन होस्ट स्पेसिफिक है उसका मतलब है कि वो इफेक्ट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हर होस्ट में दिखाते हैं. ठीक है, प्लांट, इस प्लांट में भी दिखाएंगे, उस प्लांट में भी दिखाएंगे, उस स्पेसिफिक में भी नहीं दिखाएंगे. ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है. ठीक है, वो होते हैं नॉन होस्ट स्पेसिफिक, और दूसरे होते हैं हमारे पास होस्ट स्पेसिफिक, जिसको स्पेसिफिक अगर वो टॉक्सिन है तो वो उसी प्लांट को करेगा खराब, उसी चीज को करेगा, उसी में वो एक्ट करेगा. ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है. ठीक है,
तो अगर हम नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स की बात करें तो हम सिर्फ इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट टॉक्सिन्स क्या करते हैं, उस पे जाते हैं, फंगस जैसे वो टॉक्सिन सिक्रीट करेगा, ठीक है, और डायरेक्ट उस पे एक्ट करेगा, किसी प्लांट की सरफेस पे या लीफ पे या उसकी स्टेम पे। वो टॉक्सिन क्या करेगा, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट वर्क करेगा या डिसइंटीग्रेट कर देगा और उसको खराब कर देगा और अपना इफेक्ट पूरी दिखाएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं, मेरे पास स्टेप टॉक्सिन आ जाता है, आ जाता है फेजिलोटॉक्सिन आ जाता है, टेंटोटॉक्सिन आ जाता है। इसमें सिर्फ एग्जांपल्स याद रखिए, आप ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स की बात करते हैं, और मैं टॉक्सिन पे एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगी आपका, क्योंकि हर बार टॉक्सिन्स पूछे ही जाते हैं, बट इस पे टॉक्सिन्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा ब्रीफली, बट अलग क्वेश्चन आता है टॉक्सिन्स का अलग से, वो मैं उसमें आपको बता दूंगी, ठीक है। वो आपको अलग नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगी कैसे कैसे टॉक्सिन्स क्या क्या है विद स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हम नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, दिस टॉक्सिन अप्लाइड एट अ कंसंट्रेशन विच वुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड इन अराउंड द डिजीज प्लांट, प्रोड्यूस इन अ सब्सेप्टिबल होस्ट ऑल द सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक चीज के लिए वो आधारित है, उसकी स्मॉल कंसंट्रेशन उसके आसपास ही प्रेजेंट होते हैं जिस प्लांट को उसने अफेक्ट करना है, ठीक है। द पैथोजन एंड द टॉक्सिन एग्जिबिट सिमिलर सस्पेक्ट, उनका सेम होता है, चलो ठीक है, होस्ट स्पेसिफिसिटी उनकी सेम होती है। द एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू प्रोड्यूस द टॉक्सिन वेरीज डायरेक्टली विद इट्स एबिलिटी टू कॉज डिजीज, ठीक है। अ सिंगल टॉक्सिन इज इन्वॉल्व, एक ही टॉक्सिन इन्वॉल्व होगा उस डिजीज करने के लिए या फिर वो सिम्टम्स दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देते हैं टी टॉक्सिन और एचसी टॉक्सिन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्रोथ रेगुलेटर्स जो एक्ट करते हैं एज अ वेपन, ठीक है। जब हम ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में डायरेक्टली आ जाता है कि वो किस में डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, और सेल डिवीजन हो गई, सेल इलोंगेशन हो गई, सेल डिफरेंशिएशन, इन सब चीज़ों में वो हेल्पफुल है, ठीक है। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो हमारे पास, और वो होते हैं हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स कौन कौन से आते हैं इसमें हमारे पास, ऑक्सिन आ गए, जिब्रेलिन आ गया, साइटोकाइनिन आ गया, इथाइलिन आ गया, ठीक है। ये सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है, ग्रोथ वगैरह भी शो करते हैं, पर वो नेगेटिव एक्सपेक्ट में वेपन भी, एज अ वेपन भी हो जाते हैं। अगर उनका क्या हुआ हमारे पास, उनकी इंक्रीज होगी कंसंट्रेशन, ठीक है। किसी भी प्लांट में क्या होगा, इंक्रीज कंसंट्रेशन प्रेजेंट है वो, ठीक है, तो वो नुकसानदायक है किसी प्लांट के लिए। अगर वो इंक्रीज कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, वो पैथोजन के लिए तो फायदेमंद है, क्या पता उसको वैसा ही न्यूट्रिएंट चाहिए, वही ऑप्टिमम उसकी कंसंट्रेशन चाहिए हो, ठीक है। तो उसके लिए फायदेमंद है वो, पर प्लांट के लिए कई बार नुकसान के लिए हो जाता है, ठीक है। जैसे जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइन हो गया, इथाइलिन की कंसंट्रेशन कई बार ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है उसमें पैथोजन अटैक ज्यादा जल्दी हो जाता है, ठीक है। जब उसमें पैथोजन अटैक हो जाएगा तो क्या होगा, वो प्लांट्स के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो वो एज अ वेपन एक्ट करते हैं। पैथोजन ऑफन कॉज एन इनबैलेंस ना, पैथोजन क्या करते हैं, इनबैलेंस कर देते हैं हार्मोन सिस्टम में, किसके, प्लांट्स के, बाय प्रोड्यूसिंग अ मोर या फिर लेस हार्मोन प्रोड्यूस करके, ठीक है। चेंज करके, क्या चेंज करके, हार्मोन लेवल को चेंज करके, ठीक है। सम ऑन कॉमनली ऑब्जर्व सिम्टम्स रिलेटेड टू इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन, जैसे स्टनिंग हो जाएगी, ठीक है, या फिर ओवर ग्रोथ हो गई, या गॉलिंग हो जाएगी, या ब्रांचेस एक्स्ट्रा डेवलप हो गई, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन हो जाएगी एक्स्ट्रा, जो नहीं ही चाहिए उस वक्त, ठीक है। डिफोलिएशन हो गई, लीफ एपिस्टेसी हो गई, ये बहुत सारी सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। पहले हम ऑक्सिन्स की बात करेंगे। इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सिन्स अकर इन अ प्लांट इन्फेक्टेड बाय किससे, विद फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, मोलिकस, नेमाटोड्स, ठीक है। फॉलोइंग आर द फ्यू इंपॉर्टेंट डिजीज, कौन कौन से जाते हैं, कौन स्मट हो जाता है, क्लब रूट को ये क्या देता है, बढ़ावा देता है, और सर्दन बैक्टीरियल विल्ट को भी ये बढ़ावा देता है, ठीक है। जिब्रेलिन की बात करें तो स्प्रेइंग ऑफ डिजीज प्लांट विद जिब्रेलिन ओवरकम सम सिम्टम्स, तो क्या करता है, कई बार सिम्टम्स को थोड़ा ओवरकम कर देता है, अगर क्या कर यूज कर देते हैं, जिब्रेलिन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इथाइलिन की बात करें तो ethylene production is infected tissue can be dramatically induce ethylene production in infected tissues, ठीक है। ethylene induce expression of certain types of PR genes, ethylene insensitive mutant blocks several PR gene expression, ठीक है। ethylene insensitive mutants can be beneficial against some pathogens but deteriorates to the resistance against some other pathogens in a specific or gene for gene manner, ये बोलते कई बार लाभदायक भी साबित होता है, कई बार ये हानिकारक भी साबित हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट हमारा स्टेप है कोलोनाइजेशन। तो हमने पहला पढ़ा था कौन सा, प्री एंट्री, फिर पढ़ा हमने एंट्री, फिर अब पढ़ेंगे हम कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन में क्या होता है, अ सक्सेसफुल इन्फेक्शन रिक्वायर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पैरासिटिक रिलेशनशिप बिटवीन द पैथोजन एंड द होस्ट। वंस द होस्ट हैज गेन द एंट्री ऑफ द प्लांट देयर आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द पैथोजन, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, उसने एंटर ऑलरेडी कर गया है पैथोजन उसके अंदर, तो उसने कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिया। बोलते कि उसके लिए भी क्या चाहिए था, होस्ट दो तरह से होता है, ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बायोट्रॉप्स कौन से होते हैं, दोज दैट एस्टेब्लिश एन इन्फेक्शन, जो एस्टेब्लिश करे इन्फेक्शन किस में, जो लिविंग टिश्यू है, और जो दूसरे
दूसरे हैं नेक्रोट्रॉप्स। नेक्रोट्रॉप्स वो क्या है, जो कि डेड में क्या कर रहे हैं, उसको मार के या फिर उसमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको मार देते हैं, तब अपनी कॉलोनीज बनाते हैं। तो दो तरह के अलग अलग तरह की इन्फेक्शन शो करते हैं जो आपको यहाँ पे मैंशनड है। अब हम बात करें तो सिम्टम्स की कि प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, तो प्लांट्स शो ह्यूज सिम्टम्स। मतलब ये बाकी ऐसे सिम्टम्स तो होते हैं जो हमें बाहर से मॉर्फोलॉजिकल दिख रहे होते हैं, उसकी लीफ खराब हो गई है, उसमें लीजन्स आ गए हैं, उसमें ब्राउन कलर हो गया है, उसकी ग्रोथ कम हो गई है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हम देखते देखते हैं, पर जो हम मेन फीचर्स है उनकी बात करूंगी आज मैं, ठीक है। द रेस्पिरेशन रेट ऑफ द प्लांट इनवेरेबली इंक्रीजेस। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। द हायर रेट ऑफ ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म हो जाती है, ठीक है। इन अर्ली स्टेप ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन इन ऑक्सीडेटिव बर्स्ट विच इज मैनिफेस्टेड एज अ रैपिड इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन। तो ऑक्सीजन की कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, जब उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा कंजप्शन हो जाएगी किसकी, एनर्जी की, ठीक है। पैथोजन ऑल्सो अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस को भी अफेक्ट करता है, बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पैथोजन दैट कॉजेज डिफोलिएशन रॉब द प्लांट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू, while necrotrophs decrease the photosynthetic rate by damaging the chloroplast and killing the cells। इसके क्लोरोप्लास्ट सेल्स वगैरह, जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं उनको ही किल कर देता है, ठीक है। बायोट्रॉपिक इन्फेक्शन साइट बिकम अ स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिक सिंक, चेंजिंग द पैटर्न ऑफ द न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन हो जाती है इसमें, ठीक है। और बायोट्रॉप्स हैव अ लिटिल इफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन पे भी इफेक्ट दिखाता है वो, ठीक है। रप्चर हो जाते हैं क्यूटिकल्स, उसके सारे पार्ट रप्चर हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है सारे पार्ट्स की, ठीक है। पैथोजन दैट इन्फेक्ट द रूट्स डायरेक्टली अफेक्ट द प्लांट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, किलिंग द रूट्स। रूट सिस्टम को ही खराब कर देगा, तो एब्जॉर्ब कैसे करेगा पानी, वो तो अपने आप मर जाएगा प्लांट, ठीक है। पैथोजन ऑफ वास्कुलर सिस्टम सिमिलरली अफेक्ट द वाटर मूवमेंट को ब्लॉकेज करता है, जैसे जाइलम या फ्लोएम को खराब कर देगा वो। तो जाइलम क्या करता है, हमारे पास पानी की मूवमेंट करता है, पानी सारे में स्प्रेड करता है। तो जाइलम अगर वर्क करना बंद कर देगा तो अपने आप पानी जो प्लांट होगा मर जाएगा। अगर फ्लोएम की बात करें हम दूसरी तरफ, फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम को अगर डैमेज या फिर उसके उसके सेल को कुछ हो जाए तो क्या होगा, हमारे पास फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो अपने आप प्लांट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। पैथोजन डिस्टर्ब द हार्मोनल बैलेंस को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, सिंथेसिस नहीं होगी अच्छे से, ग्रोथ नहीं होगी अच्छे से, इलोंगेशन नहीं होगी अच्छे से, डिवीजन अच्छे से नहीं होगी, या फिर ओवर डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। उसके हार्मोनल लेवल को चेंजेस ले आता है उसमें वो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स जो शो करता है वो आपने जब भी आपने कोई भी डिजीज साइकिल पढ़ी है किसी की भी, आपको ऑलरेडी पता है। जो मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स है उसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म और बाय अ प्लांट टूवर्ड्स द पैथोजन। ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक यू। और वन मोर थिंग कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए पूरी जो भी मैंने ये पढ़ाया है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। यूट्यूब के अबाउट में ऑलरेडी मैंशनड है माय इंस्टाग्राम आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, तो उस पर क्लिक कीजिए, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा और उस ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको सभी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू।